नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ अगला वीडियो जिसके अंदर जैन धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। जैन धर्म। तो दोस्तों, जैन धर्म के अंदर कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने? 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें पहला जो तीर्थंकर था यानी फर्स्ट तीर्थंकर, जिसका नाम था ऋषभदेव। या इसको आदिनाथ भी कहते हैं। आदिनाथ, ऋषभदेव या आदिनाथ। पहला तीर्थंकर का नाम था ऋषभदेव या आदिनाथ। इसके बाद में जो दूसरा तीर्थंकर हुआ था उसका नाम था पार्श्वनाथ। दूसरा जो तीर्थंकर हुआ था उसका नाम था पार्श्वनाथ। पहला ऋषभदेव था, दूसरा तीर्थंकर था वो पार्श्वनाथ था। इसके बाद में अपन बात करते हैं 24वां तीर्थंकर। और 24वें तीर्थंकर का नाम था महावीर स्वामी। जो 24वां तीर्थंकर था जिसका नाम था महावीर स्वामी। इधर अपन बात करते हैं कि जैन शब्द। तो जैन शब्द है वो जिन से बना है। जैन शब्द है वो जिन से बना है। जिन से बना है। जैन शब्द है वो जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। तो जैन शब्द है वो किससे बना है? जिन से बना है। जिन से। और जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ होता है विजेता। अब बात करते हैं अपन महावीर स्वामी की। तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जैन धर्म के अंदर। और महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के समीप कुंडल ग्राम में, वैशाली के समीप कुंडल ग्राम के अंदर क्षत्रिय ज्ञातक कुल में 599 ईसा पूर्व हुआ था। 599 ईसा पूर्व हुआ था। यानी महावीर स्वामी का जो जन्म है वो वैशाली के समीप कुंडल ग्राम था। वैशाली के समीप कुंडल ग्राम में क्षत्रिय परिवार के हुआ था 599 ईस्वी में। 599 ईस्वी के अंदर महावीर स्वामी के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और दूसरी बात, महावीर स्वामी का जन्म देखो वैशाली के अंदर कुंडलग्राम था, वहां पे हुआ था। हुआ कब था? 599 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था। केवल्य केवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। पूर्ण
ज्ञान प्राप्त करना, यानी केवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। तो केवल्य यानी जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो जिन कहलाए। क्या कहलाए? जिन कहलाए। और जिन का मतलब होता है यहाँ जीतने वाला, जीतने वाला। महावीर स्वामी पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने यानी केवल्य प्राप्त होने के पश्चात वो जिन कहलाए। इसके बाद में उसको एक नाम से निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। निर्ग्रंथ यानी निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनों से मुक्त, बंधनों से मुक्त। तो इसका मतलब हो गया निर्ग्रंथ यानी बंधनों से मुक्त, यानी बंधनों से अपने घर को छोड़कर जब चला जाता है, यानी बंधनों से, सब बंधनों से जो मुक्त होता है तो वो निर्ग्रंथ कहलाते हैं। और केवल ये पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने पर वो क्या कहलाए? जिन कहलाए। और महावीर यानी महावीर यानी निर्ग्रंथ जब ये पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, यानी जीतने वाला हो गया, पूर्ण ज्ञान को जीतने वाला हो गया, बंधनों से मुक्त हो गया, तो उनका क्या नाम पड़ा? महावीर। उनका नाम पड़ा महावीर। महावीर स्वामी का निर्वाण। अब बात करते हैं कि महावीर स्वामी का निर्वाण की बात करते हैं। निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। तो महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व के अंदर 527 ईसा पूर्व के अंदर 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में पावापुरी, पावापुरी बिहार में उनका, बिहार में उनकी मृत्यु हुई। तो यहाँ पर निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। निर्वाण का मतलब क्या होता है? मृत्यु। और महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो 527 ईसा पूर्व के अंदर, यानी 72 वर्ष के जब हुए थे उस समय हुई थी। वो भी पावापुरी के अंदर, बिहार में पड़ता है पावापुरी, तो बिहार के अंदर हुई थी। चलो इसके साथ साथ में थोड़ा सा और बता देता हूं। महावीर स्वामी के जो संबंध है, पारिवारिक संबंध है, तो उनसे इसे भी चर्चा करते हैं कि उनकी माता का क्या नाम था। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। महावीर स्वामी की माता का नाम महावीर स्वामी, माता जिसका नाम था त्रिशला, त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। ये लिच्छवी गणराज्य की, लिच्छवी गणराज्य के, गणराज्य के शासक था चेटक, उसकी बहन थी, चेटक की बहन थी। यानी माता का नाम था त्रिशला और वो लिच्छवी गणराज्य की शासक था चेटक, उसकी बहन थी। हम बात करते हैं महावीर स्वामी की, तो वो 30 वर्ष की आयु के अंदर, जब वो 30 वर्ष के हुए थे तो 30 वर्ष की आयु में, यानी सत्य ज्ञान, सत्य ज्ञान और सत्य ज्ञान की खोज में निकले थे। और अपने बड़े भाई, अपने इसके बड़े भाई थे नंदी वर्धन, नंदी वर्धन, उनसे आगे लेकर घर छोड़ दिया था। नंदीवर्धन, भाई का नाम था नंदीवर्धन, माता का नाम त्रिशला और भाई का नाम था नंदीवर्धन। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन
से आज्ञा लेकर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के पश्चात उन्होंने केवल्य यानी 12 वर्ष तक का केवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे हम बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो यानी मोक्ष की प्राप्ति के बारे में उन्होंने क्या बताया है? महावीर स्वामी ने मोक्ष की प्राप्ति के बारे में 3 उपाय बताए हैं। वो 3 उपाय कौन कौन से? महावीर स्वामी ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 उपाय बताए। 3 उपाय बताए हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जो आगे चलकर त्रिरत्न कहलाए। यानी महावीर स्वामी ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 उपाय बताए हैं, और जो तीनों उपाय बताए हैं वो आगे चलकर त्रिरत्न कहलाए। अब वो त्रिरत्न कौन कौन से थे? जिसमें पहला था सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब, इसका अर्थ होता है पूर्ण और सच्चा ज्ञान। पहला तो ये बताया हमने सम्यक ज्ञान का मतलब पूर्ण और सच्चा ज्ञान। दूसरा सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन जिसका अर्थ ये होता है तीर्थंकरों में पूरी आस्था रखना। ये दूसरा हो गया। और तीसरा उन्होंने बताया था सम्यक चरित्र। और सम्यक यानी मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में रखकर ही सत्य को ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसने तीसरा ये बताया है महावीर स्वामी ने कि मनुष्य है वो अपनी इंद्रियों को वश में रखकर एक ज्ञान है उससे यानी सत्य ज्ञान है उसको प्राप्त कर सकता है। इंद्रियों को वश में कर सत्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये 3 इन्होंने उपाय बताए हैं मोक्ष प्राप्ति के। महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 उपाय बताए। तीनों उपाय आगे चलकर त्रिरत्न कहलाए, और जिसमें पहला है सम्यक ज्ञान यानी पूर्ण और सच्चा ज्ञान। दूसरा है सम्यक दर्शन यानी तीर्थंकरों में पूरी आस्था रखना। तीसरा है सम्यक चरित्र यानी मनुष्य है वो इंद्रियों के माध्यम से सत्य की इंद्रियों को वश में रखकर इंद्रियों पर अपना कमांड करके उसमें एक कहने का मतलब है कि उसको एक जगह रोककर वश में करके और सत्य के ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं जैन धर्म से भी संबंधित थोड़ी सी और चर्चा करेंगे।
जिसमें जैन धर्म में 5 मुख्य नियम बताए गए हैं। जैन धर्म में 5 मुख्य नियम बताए गए हैं। आपको 5 जो मुख्य नियम है वो कौन कौन से है? पहला बताया अहिंसा। अहिंसा। दूसरा उन्होंने बताया सत्य। तीसरा उन्होंने बताया ऐस्ते। ऐस्ते। चौथा उन्होंने बताया एप्रीग्रह। एप्रीग्रह। और पांचवा उन्होंने बताया ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी या सॉरी ब्रह्मचर्य। अहिंसा। अहिंसा का मतलब उन्होंने ये बताया कोई भी प्राणी मात्र हो उस पर हमेशा दया भाव रखना, यानी प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। प्रति दया भाव रखना। ये उन्होंने जो जैन धर्म में 5 मुख्य नियम है उनमें पहला है अहिंसा, यानी प्राणी है मात्र है उनके प्रति क्या रखना है? दया भाव रखना है। ये पहला उन्होंने बताया। दूसरा सत्य, यानी उन्होंने ये कहा है कुछ भी हो लेकिन सत्य वचन बोलना चाहिए। सत्य वचन बोलना चाहिए। सत्य वचन बोलना चाहिए। तीसरा ऐसे, इन्होंने 30 की ये बात कही है कि कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, तो चोरी नहीं करनी चाहिए। तीसरा ये चोरी नहीं करनी चाहिए। चौथा इन्होंने बताया है एप्रीग्रह। ये एप्रीग्रह का मतलब होता है संग्रह नहीं करना चाहिए। एप्रीग्रह का मतलब होता है संग्रह नहीं करना चाहिए। करना चाहिए। और पांचवा इन्होंने बताया है ब्रह्मचर्य, तो इसका मतलब होता है विषय वासनाओं से दूर रहना चाहिए। विषय वासनाओं से दूर रहना चाहिए। दूर रहना चाहिए। तो ये था अपना आज का टॉपिक जैन धर्म। और जैन धर्म में जो मुख्य जो बातें थी वो मैंने आपके सामने शेयर की इस वीडियो के माध्यम से। और आगे अपन इसके बाद में आगे का जो पार्ट है उसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।